रात के अंधेरे में गांव का सुनसान इलाका बहुत ही डरावना महसूस हो रहा था। पेड़ों की सरसराहट और दूर से आ रही उल्लू की आवाज़ें माहौल को और भी भयानक बना रही थी। इसी गांव में एक छोटी सी लड़की राधिका, जो कि अपने माता पिता के साथ रहती थी, वह बहुत ही मासूम थी और सुंदर थी। उसकी हंसी की खनक पूरे गांव में गूंजती थी। राधिका रोज शाम को गांव के किनारे वाले मंदिर में भगवान की पूजा करने जाती थी। एक दिन जब वह मंदिर से लौट रही थी तो अचानक उसके सामने गांव के कुछ गुंडे आ गए। उनमें से एक रमेश, जो कि बहुत ही खतरनाक और बेरहम था। रमेश और उसके साथी राधिका को घसीटते हुए एक सुनसान जगह पर ले गए। वहां उन दरिंदों ने राधिका के साथ बहुत ही क्रूरता से बलात्कार किया। राधिका की चीख सुनने वाला कोई नहीं था। उन दरिंदों ने उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उसे हमेशा के लिए मार डाला। राधिका के माता पिता को जब यह खबर मिली तो उनका पूरा संसार उजड़ गया। उन्होंने न्याय की गुहार लगाई, परंतु पुलिस और गांव के लोग उनकी मदद करने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे सबने इस घटना को भूलने की कोशिश की, पर राधिका की आत्मा को शांति नहीं मिली। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय लोगों को किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एक सफ़ेद साड़ी पहने लड़की को गांव के तालाब के पास घूमते हुए देखा। लोग डर के मारे उस रास्ते से गुजरना भी छोड़ चुके थे। एक रात रमेश अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुली और उसने देखा कि उसके कमरे में एक सफ़ेद साड़ी पहने लड़की खड़ी है। वह राधिका की आत्मा थी। उसकी आंखों में आग की लपटें थी। रमेश ने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज़ नहीं निकल पाई। राधिका की आत्मा ने धीरे धीरे उसके पास आकर कहा, तुमने मेरे साथ जो किया उसका अंजाम भुगतने का वक्त आ गया है। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। राधिका की आत्मा ने रमेश को उसके ही बिस्तर पर घसीटते हुए उसे मार डाला। उसकी लाश को देखकर गांव के लोग सहम गए। रमेश के साथ ही एक एक करके इसी तरह मारे गए। हर रात एक नई चीख और एक नई लाश मिलती थी। गांव में हड़कंप मच गया था। गांव के मुखिया ने तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने बताया कि राधिका की आत्मा को शांति नहीं मिली है और वह बदला लेने के लिए भटक रही है। तांत्रिक ने कहा कि राधिका की आत्मा को शांत करने के लिए उसे न्याय दिलाना होगा और उसके लिए पूजा करनी होगी। गांव के लोग मिलकर राधिका के लिए एक भव्य पूजा का आयोजन किया। तांत्रिक ने राधिका की आत्मा को बुलाया और कहा, राधिका, हम तुम्हें न्याय दिलाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तुम्हारे दोषियों को उनके किए की सजा मिल चुकी है। अब तुम शांति से जा सकती हो। राधिका की आत्मा ने धीरे धीरे अपने गुस्सों को शांत किया और कहा, मुझे अब शांति मिल गई है। मेरे माता पिता का ध्यान रखना। और इसके बाद राधिका की आत्मा ने गांव को अलविदा कह दिया। गांव में एक बार फिर शांति और सुख समृद्धि लौट आई। इस घटना के बाद गांव के लोग समझ गए कि अन्याय का अंत हमेशा बुरा होता है। राधिका की आत्मा ने उसे यह सिखाया कि किसी मासूम की चीख कभी व्यर्थ नहीं जाती। न्याय हमेशा मिलता है, चाहे वह इस दुनिया में हो या परलोक में। गांव में आज भी राधिका के नाम से एक मंदिर बना है, जहां लोग उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लोग कहते हैं कि राधिका आज भी गांव की रक्षा करती है और किसी भी अन्याय को सहन नहीं करती। और इस तरह राधिका की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। तो ऐसी हॉरर स्टोरीज के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो।